क्वेश्चन नंबर 25. A ball is allowed to fall from a height of 10 meter. If there is 40% loss of energy due to the impact, then the after one impact the ball will go up. ठीक, तो हमसे क्या पूछा गया है, ये हमने ग्राउंड बनाया और यहाँ से एक बॉल को हमने क्या किया, ड्रॉप किया, अलाउड टू फॉल, ड्रॉप किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0. इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u इज इक्वल टू 0. इसका मास मान लेते हैं कितना है, m. यहाँ से ये फॉल होती है और यहाँ आकर के टकरा जाती है किसी वेलोसिटी v से, मतलब यहाँ लोवेस्ट पॉइंट पर जब ये ग्राउंड से टकराएगी तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक, और टकराने के बाद ये वापस क्या होता है, 40% लॉस ऑफ एनर्जी कर देती है और आफ्टर द बॉल, ये आफ्टर द इम्पैक्ट ये बॉल वापस से ऊपर जाती है, वापस से ऊपर मूव करती है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0. ठीक, और हमसे पूछा गया है कि किस हाइट तक ऊपर जाएगी, एच नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और एच हमें दिया हुआ है, ये एच हाइट से हमने इसको रिलीज किया था और एच हमें दिया हुआ है कितना, 10 मीटर. तो 10 मीटर से इसको रिलीज किया, ड्रॉप किया, ग्राउंड पर आकर के टकराई. इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जब ये ग्राउंड पर टकराई होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी हम लोग ले रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के ई. ठीक, के ई काइनेटिक एनर्जी से ये टकराई है. जब ये वापस से रिबाउंड होकर के जा रही होगी तो 40% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो चुका होगा. जब 40% काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो चुका होगा तो डेफिनेटली 0.6 के ई से ये बॉल वापस से ऊपर जा रही होगी. ठीक, और कहाँ तक चली गई, एच नॉट हाइट तक चली गई. तो क्या मैं रेफरेंस ले लूँ यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ले सकता हूँ कितना, 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. ठीक, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है जस्ट बिफोर द कॉलिजन वो कितनी होगी, mgh. कितनी होगी, mgh. काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, mgh. ठीक, चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी mgh मैंने यहाँ पर लिख दी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी जस्ट बिफोर द कॉलिजन. ठीक, अब ये वापस ऊपर जा रही है, तो वापस ऊपर जाते टाइम इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0.6 ऑफ के ई. ठीक, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, जब ये ऊपर जा रही होगी तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखी 0.6 के ई, क्या मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किससे, के ई नॉट से. तो के ई नॉट इज इक्वल टू 0.6 ऑफ के ई. तो के ई नॉट इज इक्वल टू 0.6 ऑफ mgh. इतनी काइनेटिक एनर्जी से ये रिबाउंड हुई होगी आफ्टर द कॉलिजन, क्योंकि 0.4 mgh यानी कि 40% तो लॉस हो गया. ठीक, अब हम यहाँ पर लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन. तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नॉट प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस mgh नॉट. एच नॉट तक ऊपर गई होगी. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड कितनी है, 0, रेफरेंस 0 लिया है, प्लस 0 जो कि है काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू प्लस mgh नॉट. mgh नॉट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h नॉट. ठीक, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0.6 mgh इज इक्वल टू mg h नॉट. mg से mg कैंसिल आउट हो गया, इसलिए h नॉट कितना आ गया, 0.6 ऑफ h. और h कितना था, 10 मीटर. h कितना था, 10 मीटर. तो h नॉट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10, तो h नॉट कितना आ गया, ये आ गया 6 मीटर. तो 6 मीटर हाइट तक ये बॉल जो है वो वापस से जंप करेगी आफ्टर द कॉलिजन, और कॉलिजन में इसका 40% एनर्जी जो है वो लॉस हो चुकी है. तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट नहीं की, हमने यहाँ पर ये वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं की, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी. हमने तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से काम चलाया, क्योंकि यहाँ कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई होगी, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैसा होगा, पॉजिटिव. ये काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है 40% से, जब रिबाउंड करेगी वापस ऊपर मूव करेगी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी उसका कितना हो जाएगा, 0.6 ऑफ के ई. और इसी काइनेटिक एनर्जी से ये एच हाइट तक अपनी जर्नी अचीव करेगी. ठीक है, एच नॉट हाइट तक, तो एच नॉट कितना आ गया, 6 ऑफ मीटर. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है.